महेश ने संदूक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वहां एक जिन प्रकट हुआ जो उस खजाने की देखभाल करता था। आज तक इस खजाने को पाने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं गया। पहली बार कोई इस खजाने को पाने के लिए यहाँ तक आया है। गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहने वाला महेश बहुत गरीब व्यक्ति था। वह रोज की तरह लकड़ियां काटता और उनको बेचता और अपना गुजारा करता था। वह मेहनती था, लेकिन भाग्य ने उसे कभी संपन्न नहीं बनाया। एक दिन, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? माँ, मैं पिताजी के बारे में सोच रहा हूँ। माँ, आज पिताजी की बहुत याद आ रही है। काश अगर हमारे बीच पिताजी होते तो हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। माँ, हाँ बेटा, किस्मत ने हमारे साथ ऐसा मजाक किया कि एक ही पल में हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया बेटा। यह सुन महेश की छोटी बहन बोलती है, माँ और भैया, तुम पिताजी को याद करते हो और उदास हो जाते हो, पर माँ, हमें इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि भैया है ना हमारे साथ। हम दोनों का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। भगवान ऐसा भाई सबको दे माँ। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम दोनों का ध्यान नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? तुम दोनों ही तो मेरा सब कुछ हो। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मैंने तुम्हें जन्म दिया। अरे माँ, यह सब क्या बोल रही हो तुम? हम तीनों एक साथ हैं, इससे ज़्यादा अच्छी और क्या किस्मत हो सकती है हमारी। और माँ, अब मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने, जिससे कि अपना खर्चा चल सके। ठीक है बेटा, जाओ और शाम होने से पहले लौट आना। हाँ माँ, मैं शाम होने से पहले लौट आऊँगा, तुम चिंता मत करो। महेश को जंगल से लकड़ी लाने में बहुत देर हो जाती है। अब समय बहुत हो गया है, अब मैं इनको बेचकर घर चलता हूँ, वरना खामखा माँ परेशान होगी। महेश लकड़ियों को बेचकर उसे जो कुछ मिला वह उसे घर लेकर वापस आ जाता है। माँ, ये देखो भैया आ गए। आ गए बेटे तुम, इतना समय कैसे लग गया तुमको? अरे माँ, लकड़ी लाने में समय तो लगता ही है। जैसे ही मैंने लकड़ियाँ काटी, उनको बेच करके मैं तुरंत घर आ गया माँ। मैं ज़्यादा लकड़ी नहीं काट पाया आज माँ। तो क्या हुआ बेटा, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुमने जितना किया भाई बहुत है हमारे लिए तो। हाँ भैया, माँ सही बोल रही है। वैसे भी आप हमेशा हमारे लिए ही तो करते रहते हो कुछ ना कुछ। अगर एक दिन थोड़ी बहुत कमाई होगी तो उससे क्या होगा, हम भूखे थोड़ी मर जाएंगे। अच्छा छोड़ो ये सब बातें तुम दोनों, चलो खाना खा लो। अगले दिन सुबह होती है। महेश रोज की तरह लकड़ी लेने जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ और आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काट के ला सकूँ। हाँ बेटा, पर खाना तो खा कर जाओ। माँ, मुझे भूख नहीं है। एक काम करो, आप मेरे लिए कुछ खाना रख दो, मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूँगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना रख देती हूँ। भैया, आज मैं भी चलूंगी आपके साथ। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, घर पर रहो ना और माँ के साथ काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाओ। माँ बोलो ना भैया से, मुझे भी जाना है भैया के साथ लकड़ी काटने। बेटा, जब वह इतनी जिद कर रही है तो ले जाओ ना उसको अपने साथ, और दोनों बहन भाई मिलकर लकड़ी काटना। हो सके तो आज ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काट कर आना।
ठीक है माँ, तुम बोलती हो तो ले जाता हूँ मैं इसको अपने साथ में। ठीक है, दोनों बहन भाई जाओ और जल्दी वापस आ जाना, ज्यादा समय मत लगाना। पूजा और महेश दोनों बहन भाई साथ मिलकर जंगल की ओर नदी के किनारे लकड़ी लेने घर से निकल जाते हैं। भैया देखना, आज मैं तुम्हारे साथ लकड़ी कटवाने में मदद करूंगी, इसलिए आज हम दोनों ज्यादा से ज्यादा मिलकर लकड़ियाँ काटेंगे। चल ठीक है, देखते हैं कौन कितनी लकड़ियाँ काटता है और कौन कितनी नहीं। महेश और पूजा दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे उदास बैठा था। महेश उसके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ बाबा, बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, क्या बात है, हमें बताओ, क्या पता हम आपकी कुछ मदद कर दे। हाँ बच्चों, मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे भूख लगी है और मेरे पास कुछ खाने को है भी नहीं। भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर परेशान बैठा हूँ। महेश और पूजा सोचते हैं और महेश बोलता है, अरे बाबा, बस इतनी सी बात। यह लो बाबा, हमारे पास कुछ खाना है, इसको आप खा लो। हाँ बाबा, आप इस खाने को खा सकते हो। पर बच्चों, मैं इस खाने को कैसे खा सकता हूँ? यह खाना तो तुम दोनों का है। अगर मैं इसको खा लूँगा तो तुम दोनों भूखे रह जाओगे, इसलिए रहने दो, मैं खाना नहीं खा सकता। अरे बाबा, आप इसकी चिंता मत करो, हम दोनों घर से खाना खाकर ही चले थे और थोड़ा बहुत अपने साथ बांध लाए, इसलिए आप यहाँ खाना खा लो। बाबा उन दोनों की बात मान लेता है और खाना खा लेता है और वह बोलता है, बच्चों, मैं बहुत देर से यहाँ पर बैठा था पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और तुम दोनों ने मेरी मदद की, अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम दोनों को तुम्हारे माता पिता ने। भगवान ऐसी संतान हर किसी को दे। अरे बाबा, हर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, यही तो सबसे बड़ा पुण्य होता है और वह पुण्य हमने आपको खाना खिलाकर कमाया है। हाँ बच्चों, तुम सही बोल रहे हो। तुम्हें देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आ गई, जो इस दुनिया में अब नहीं है। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो बाबा? तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। क्या बाबा, हमारा भाग्य और वह कैसे बदलेगा? क्योंकि हमारे भाग्य ने हमें कभी संपन्न नहीं बनाया। बेटा, तुम्हारा भाग्य बदलेगा और जल्द ही बदलेगा, क्योंकि एक छिपा हुआ खजाना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर पूजा और महेश चौंक जाते हैं और महेश बोलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई थी। बाबा, मैं तो बस एक गरीब इंसान हूँ, मुझे खजाने से क्या लेना देना है? बाबा मुस्कुराए और बोले, यह खजाना तुम्हारे लिए ही है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। क्या बाबा, कठिनाइयों का सामना? बताइए हमें, कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? बच्चों, जंगल के मध्य में एक प्राचीन वृक्ष है जिसके अंदर एक गुप्त द्वार छिपा है। उसी द्वार के भीतर एक विशाल खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई बाधाएं हैं। भटकाने वाले और कठिन रास्ते, रहस्यमयी जानवर और खतरनाक पहरेदार। उन दोनों ने बाबा की सारी बातें सुनी और वह जंगल की गहराइयों में जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर उसने देखा कि सामने 2 रास्ते थे। भैया, ये तो 2 रास्ते हैं और हम किस रास्ते पर जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक रास्ता सीधा और सपाट और दूसरा रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ है। तभी महेश को बाबा की याद आई। पूजा, तुमको याद है बाबा ने बोला था
कि तुमको वहां तक पहुंचने के लिए भटकाने वाले रास्ते और कठिन रास्तों का सामना करना होगा। हाँ भैया, मैं समझ गई कि हमको इस कठिन वाले रास्ते पर जाना है। वे दोनों कांटों वाले रास्ते पर चल दिए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वे दोनों जंगल के और अंदर जाने लगे। भैया, ये अजीबोगरीब आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मुझे तो डर लग रहा है। अरे पूजा, डरने की कोई बात नहीं है। जंगल में सब तरह के जानवर रहते हैं, तो उनकी ही आवाजें होंगी। तभी उनके सामने अचानक से एक बूढ़ी डरावनी औरत आती है और कहती है, जाओ यहाँ से। यहाँ खजाने की तलाश में जो भी व्यक्ति आया है उसने अपनी जान गंवा दी है, इसलिए तुम्हारे लिए भी यही अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से लौट जाओ, वरना मारे जाओगे। भाग जाओ यहाँ से। पूजा और महेश डर गए, लेकिन उसे बाबा की बातें याद आईं। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपना भाग्य आजमाने आया हूँ और मेरा साहस सच्चा है, इसलिए मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वह डरावनी बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। वे चलते चलते पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी महेश को बाबा का बताया हुआ मंत्र याद आता है। उसने मंत्र का उच्चारण किया और अचानक दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। भैया, हम तो सच में अंदर आ पहुँचे हैं। हाँ पूजा, हम सच में अंदर आ चुके हैं और हमें आगे बढ़कर देखना होगा कि खजाना कहाँ पर है। वे दोनों आगे बढ़ते हैं और इधर उधर देखकर चलते जाते हैं और तब उनको सोने चांदी के बहुमूल्य रत्न रखे दिखाई दिए और बीचों बीच एक सुनहरी संदूक रखी थी। भैया, यह देखो कितना सारा सोना है, इससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ पूजा, तुम सही बोल रही हो और अब जाकर हमारे भाग्य में हमारा साथ दिया है। महेश ने संदूक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वहाँ एक जिन प्रकट हुआ जो उस खजाने की देखभाल करता था। आज तक इस खजाने को पाने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं गया। पहली बार कोई इस खजाने को पाने के लिए यहाँ तक आया है। अगर तुम्हें यह खजाना चाहिए तो पहले अपनी बुद्धि और साहस का प्रमाण दो। वह सुनकर महेश बोलता है, कौन हो तुम और हमें तुमको क्या प्रमाण देना होगा? मैं हूँ जादुई जिन और मैं हूँ इस खजाने का रक्षक। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो खजाना तुम्हारा होगा, वरना मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। ठीक है, पूछो तुमको जो पूछना है। मैं तुमको तीनों प्रश्नों का आंसर अवश्य दूंगा। पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? महेश सोचता है और बोलता है, ईमानदारी और मेहनत। जिन मुस्कुराया और दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न, सच्ची शक्ति किसमें होती है? धैर्य और साहस में। जिन ने तीसरा प्रश्न पूछा। और तीसरा और आखिरी प्रश्न, संपत्ति का सही उपयोग क्या है? दूसरों की भलाई और जरूरतमंदों की मदद करना। जिन ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम परीक्षा में सफल हुए बच्चों, यह खजाना अब तुम्हारा हुआ। तुम बहुत समझदार और हिम्मत वाले हो। बच्चों, यहाँ पर बहुत लोग आए अब तक, जिनसे भी यह सवाल पूछे गए, किसी पर इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया, इसलिए सब लोग मारे गए। तुम पहले हो जो इस खजाने के मालिक बने हो। हा 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 हा, अब तुम खजाना लेके जा सकते हो बच्चों। मैं जिन हूँ। महेश और पूजा खजाने को गांव लेकर लौटने से पहले बाबा को ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। वह समझ गया कि बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे दोनों घर पहुंच जाते हैं और अपनी माँ को सारी बात सुनाते हैं। बेटा, वे हमारे लिए कोई भगवान से कम नहीं थे। उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। भगवान उनका भला करे। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। उस बाबा की वजह से इस खजाने तक हम पहुँचे हैं और आज हमारे पास इतना पैसा है कि अब हमें
लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। हाँ बेटी, तुम सही बोल रही हो। अब हमें भी किसी के मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। यह सब उस भले व्यक्ति की वजह से हुआ है। भगवान एक ना एक दिन हर किसी की सुनता है और आखिर में उन्होंने हमारी सुन ही ली। माँ, अब हम पैसे वाले बन चुके हैं माँ। अब हम पूजा की शादी धूमधाम से करेंगे और एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। महेश ने धन का उपयोग सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि गांव वालों की मदद के लिए भी किया।